ये रामराज चल रहा है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही चलते रहे तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखिए, देश भाईचारे का है। पाकिस्तान ने लगा है, ईरान ने लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देश भाईचारे का है। गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं, उनके कार्यक्रम में हम जाते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। अभी तक क्या होता था, हम लोग जब छोटे तब से देखते चले आ रहे हैं कि जितने नेता होते थे, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, दोनों आपस में सगे संबंधी रहते थे। हमारा नाम हरिओम। चाचा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जैसे बोल बाबा क्यों भैया बोल रहे हैं कि बाबा नहीं, बाबा जीती है। हाँ? अरे हम वही डोमनागढ़ का है ना। हाँ, इधर आइए। जो है सब बाबा जीती है। नहीं है, दुकान लगा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? आशीष कुमार। भैया, कि जैसे चाचा बोल रहे हैं कि शोषण हो रहा है, जात का शोषण हो रहा है, आज के डेट में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इस तरह की कुछ बातें कह रहे हैं। क्या सर ये आपको लग रहा है किस समय हो रहा है ये सर? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। अगर भाई साहब को लग रहा है तो उन्होंने बोला है, कुछ ऐसा देखे होंगे कहीं, लेकिन फिलहाल हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये रामराज चल रहा है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही चलते रहे तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। वो ये भी बोल रहे हैं कि अंधभक्त हो गए हैं लोग, लोगों के धर्म के नाम पे आंखों पे पट्टी बन चुकी है, इसी के नाम पर लोग कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है। वो अपनी मत व्यक्त किए हैं, वो उनकी मानसिकता है। उनको ऐसा लगा होगा, कहीं वो देखे होंगे तो हो सकता है, लेकिन हम इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम रामराज चल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भविष्य में अगर ऐसा ही रहे तो हम लोग का सुचारू रूप से जीविकोपार्जन ठीक ठाक होगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? और मुशर्रफ हुसैन। चाचा, कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई जो है, कानून व्यवस्था जो है बीजेपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रही है और ये दबाव में चली, कानून व्यवस्था ज़्यादा दबाव में चल रही है। ये इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और रहा कि ईडी और सीबीआई की बात, तो वो तो अपना काम कर रही है, चाहे सरकार के दबाव में, चाहे अपना पर्सनल कर रही है काम। जिससे ये है कि जो छुपे हुए धन है, जो छुपे हुए लोग दबा के बैठे हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान में इसको पैसे का संकट है, बहुत ज़रूरत है, महंगाई अपने आप में एक अलग इशू है। ये कहने का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है और विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा है। अच्छा चाचा, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक हैं। कहा जा रहा है कि जात धर्म के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है और उसी के नाम पे जीत भी रही है। जातीय धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव के माहौल में वो अपना इशू बनाती है, वो करती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे सभी पार्टियां उसमें इस्तेमाल करती हैं, सभी पार्टियां अपने आप को बताती हैं। एक अकेले बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी, जितनी है सब अपना समुदाय के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से सब राजनीति करती हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, योगी बाबा के। एक मिनट, है भैया हैं, चाय बेचते हैं, इनसे पूछते। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम हरिओम। चाचा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जैसे बोल बाबा क्यों भैया बोल रहे हैं कि बाबा नहीं, बाबा जीती है। हाँ? अरे हम वही डोमनागढ़ का है ना। हाँ, इधर आइए। जो है सब बाबा जीती है। नहीं है, दुकान लगा रहे हैं। दुकान तो मैं बता रहा हूँ, छोटे से तब से इनका दुकान लग रहा है यहाँ पे। और इतनी अच्छी से दुकानदारी इनकी हो रही थी कि मतलब समझ लिए, मतलब उसको कोई जवाब ही नहीं था। आज बेचारा सोचता है कि यहाँ लगाए कि कहाँ लगाए, कल को ठिकाना कहाँ लगेंगे, कल दुकान कहाँ नहीं लगेगा। यही रामराज है भैया। नहीं, रामराज मतलब नहीं, रामराज मतलब नहीं है। अरे रामराज मतलब नहीं है। हम ही कह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी गरीब को हटा रहे हैं, किसी गरीब को अगर दुकान उनका हटा रहा है, चाहे झोला वाला रहे, अरे चाहे सब्जी वाला रहे, चाहे चाय वाला रहे, चाहे कोई भी छोला भटूरा रहे, कोई लिट्टी वाला रहे, लेकिन उसको एक जगह दिया जाए कि मतलब चलिए आपका व्यवस्था यहाँ हो। आप मान लीजिए यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो बेचारा सोचेगा तुम्हारे पेट पे साला लात पड़ गया और हमारा जो है घर पे साला शाम को राशन जाएगा नहीं जाएगा, वो तो वही सोचेगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? आलोक। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है, विपक्ष को जिस तरह से बताया जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि ईडी सीबीआई जो है दबाव में चल रही है और लोकतंत्र खतरे में, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है अपना बचाव करना। अगर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? और जो चोरी किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। अभी तक क्या होता था, हम लोग जब छोटे तब से देखते चले आ रहे हैं कि जितने नेता होते थे, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, दोनों आपस में सगे संबंधी रहते थे। अगर एक घोटाला कर लेता था, दूसरी सरकार आए तो भी बचा रहता था, वो भी खुद भी घोटाला करता था। इस तरह से दोनों का परिवार चलता रहता था कि पक्ष और पक्ष दोनों का।
अब समय थोड़ा सा बदला है। मोदी जी का कहना है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो उसमें देखा जा रहा है कि जो लोग पैसा कमा चुके थे और उनका जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली, सड़कों पे थे लोग। उसके बाद आज देखा जा रहा है 5 साल में कई कोठी हो गई उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, BMW से लोग चलने लगे हैं। तो ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई? ना वो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, ना वो अपना व्यापार बता पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसको देखते हुए अगर किसी ने इसको निगरानी में लिया, किसी ने कंप्लेन किया है और उसके बाद अगर इंक्वायरी सेटअप हो रही है, तो अगर उन्होंने इनकम जनरेट किया है तो बताएं वो ये मकान किस तरीके से उन्होंने खड़ा, गाड़ी किस तरीके खरीदी है, तो ये बताना उनका कर्तव्य है। अगर कोई पूछ रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जान ही रहे होंगे आप। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी हमको अपने पार्टी में लेके आना चाहती है और जब पार्टी में चले जाएंगे तो सारा खून माफ कर देती है। बीजेपी पार्टी में जो भी चला जाए वो खून माफ कर देती है बीजेपी पार्टी। इस पे क्या कहेंगे? उससे बड़ा झूठा इंसान तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और ये समझ लीजिए कि अगर वो जब तक इस देश में रहेगा, देश को कलंकित करता रहेगा। और पता नहीं, देखिए मेरे को तो जहाँ तक ये मालूम पड़ा है बैकग्राउंड से, पिछली बार जो ये लोग जीते थे ये सरदारों की वजह से जीते थे। सरदारों ने पूरा वोट जो है केजरीवाल को दिया था, जिसकी वजह से जीते थे। और एक इल्ज़ाम उसके बाद भी सुनने में आया कि इन्होंने खालिस्तानियों को बैठा के अपने रूम में वार्ता की थी। कुमार विश्वास उसके साक्षात उदाहरण थे, जिसके बाद उन्होंने अपना या उनको निकाल दिया गया या वो निकल गए, जो भी मैटर रहा हो। तो अब ये देखा जा सकता है कि वो इसीलिए पंजाब में और दिल्ली में इसीलिए उनकी सरकार और कहीं वो टिक नहीं पा रहे हैं केजरीवाल जी। उनसे बड़ा भ्रष्ट मेरी निगाह में तो कोई नहीं है। केजरीवाल जो तो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में थे, ये बोल रहे हैं कि हम पंजाब से अकेले चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में ये लोग हैं। तो पार्टी में कुछ खलबली मची हुई है, इनको झटके पे झटके राहुल गांधी को मिल रहा है। ये न्याय यात्रा पे निकले पड़े हैं और ये लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो है, जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनसे बड़ा उन्होंने ही पप्पू नाम दिया था राहुल गांधी को। और राहुल गांधी की कहानी ये है कि आज तक अपने को प्रूव नहीं कर पाए किसी भी रूप में। अगर वो अपने को प्रूव कर देते कि मैं वास्तव में नेता हूँ, लेकिन नेता नहीं है, वो खानदानी चला आ रहा है उनका। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक जो भी आप देख रहे हैं वो केवल पुष्ट दर पुष्ट चला आ रहा है, उनका कोई विरोध करने वाला है नहीं। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला, जो उन्होंने दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं ड्यू टू खालिस्तानी या पंजाबी कह सकते हैं उनको आप, सरदारों को। और वही पंजाब का वही हाल वहाँ पे भी है, क्योंकि वहाँ पे भी ये जो है पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर ये है, तो अपने को सबसे बड़ा ईमानदार बनता है। अच्छा, आपने नाम लिया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले में बोल रहे हैं कि इन्होंने जो बीजेपी ने नफरत फैलाया हुआ है, हम इस नफरत में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और हर जगह दुकान ही खोल रहे हैं वो। और ये नफरत की जो अब नफरत फैलाई हुई है बीजेपी, हम नफरत की जगह हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक नफरत की बात है, तो नफरत तो ये लोग खानदानी फैलाते चले आ रहे हैं शुरू से। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक क्या नफरती तो फैलाई है इन्होंने समाज में, और क्या फैलाया है। जैसे अभी एक मुस्लिम हैं, उनके ऊपर फतवा जारी किया था पाकिस्तान ने। क्या उनके ऊपर फतवा जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो राम मंदिर के उद्घाटन में उनको बुलाया गया था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, देश भाईचारे का है। पाकिस्तान ने लगाया, ईरान ने लगाया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देश भाईचारे का है। गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं, उनके कार्यक्रम में हम जाते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। अगर बुलाया गया तो अच्छी बात है, गए तो बहुत अच्छी बात है, गए हैं। हमको तो खुशी है कि कोई हमारे समुदाय से कोई बुलाया गया, कोई गया वहाँ पे। वो इशू था मंदिर मस्जिद का, इशू तो बाद में आता है। वो तो राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक को लेकर लोग उसमें रोटी सेक रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भाईचारे की बात है आपने पूछा है, तो ये जिनका जाना सही है। अच्छा, जाना सही है। तो कुछ मुसलमान लोग जो हैं वो थोड़ा सा कुछ राजनीति कर रहे थे कि इनको नहीं जाना चाहिए था। अलग अलग तरह के विवादित बयान भी दिए आपसे कि ये राम मंदिर को लेके, ज्ञानवापी को लेके और भी सब लेके जो रोटियां सेकी जा रही है, टोटल राजनीतिक इशू है सर। ये हमारा पब्लिक का मैटर नहीं है। पब्लिक में अगर ये मैटर उठता है तो ये गलत उठता है। अगर वो गए थे, उनको बुलाया गया था तो वो गए थे, वो सम्मान की बात है, गए थे। तो इसमें कोई हम आपत्ति थोड़ी करते हैं।
कोई दूसरा देश कैसे उसको फतवा लगा सकता है, क्यों उठाएगा भाई उस बात को। हमारे देश के उलमा अगर उठाते हैं तो कोई बात समझ में आती है, फिर किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, अभी ज्ञानवापी का आपने नाम लिया है, ज्ञानवापी मस्जिद में फिर से कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और एएसआई ने भी उसका रिजल्ट निकल गया है। जहाँ तक कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जो फैसला लेगी दोनों पक्ष के हिसाब से सही लेगी। कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि एक पक्ष की बात रखी जाए, दूसरा पक्ष नाराज हो जाए। उसमें अगर पूजा हो रही तो कोई बात नहीं है, होने दीजिए। लेकिन कुछ लोग भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं कि हम लोग सहेंगे नहीं, हम लोग साथ जाति हो रही है। लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ लोग भाषण दे रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। चूंकि चुनाव का माहौल है, आज निकल आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद से सारे नेता अपने अपने भाषण बोलेंगे। सब इशू बना रहे हैं कि 2024 का को हम हाईलाइट कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। तो ये जो भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम लोगों के साथ जाति हो रहा है, हम लोगों के साथ फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमसे अरे बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, फिर सब ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने कहा फिर ना कि ये गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। यहाँ पे जो कोर्ट करेगी, कोर्ट जो फैसला करेगी, ना कि सरकार फैसला करती है। जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वो जो फैसला करेगी, जिसके पक्ष में करेगी वो सही है। उसको सबको मानना है, हमको मानना है, दुनिया का हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम कोई, उसको मानना है और मानेगा और मान भी रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।